डाउट वोट चोरी हुई है, लेकिन सिर्फ तेजस्वी यादव की एक हमेशा से जिस जयचंद का नाम लिया जाता था, हमेशा से जिस सपोले का जिक्र किया जाता है, फिर खाली ट्रेनें भर जाएंगे, फिर गुजरात में जाके हमारे बिहार के बिहारी मजदूरी करेंगे। रोहिणी आचार्य ने अपने परिवार के ऊपर कई सारे एलिगेशन लगा दिए हैं कि हमको चप्पल उठाया गया हमारे। रोहिणी आचार्य ने जो चीज कहा वो एकदम सही कहा। रोहिणी आचार्य का एक और बयान था जो बड़ी दुखद था कि मेरे जैसा बेटी किसी भी घर में पैदा ना हो। तो रोहिणी आचार्य वो लड़की है, वो कलयुग की बेटी जिसने अपने पिता को अपने शरीर का सबसे कीमती अंग जिसको कहते हैं किडनी वो दे दी। उस परिवार में एक संजय यादव जैसे से अपनी बहन पे चप्पल तानी गई, गंदी गंदी गालियां दी गई, जलील किया गया, घर से निकाल दिया गया। तो आरजेडी का विनाश तय है। हमसे ज्यादा राजद सपोर्ट किसी ने नहीं किया होगा, लेकिन अगर अपने बहन को तेजस्वी यादव नहीं संभाल पा रहे हैं, अगर एक अरे गहरे लोगों की वजह से अपनी बहन के इज्जत पे सवाल खड़ा कर दिए, तो ऐसे भाई को डूब मरना चाहिए। शर्म आना चाहिए तेजस्वी यादव को कि जिस बहन ने उनके पिता को जीवन दान दिया, उस बहन से इन्होंने सम्मान छीनने का काम किया। संजय यादव की क्या वैल्यू है? किसकी औकात होगा कि मेरा सलाहकार मेरे बहन पे सवाल खड़ा कर देगा? हम जूता से निकाल के मारेंगे उस इंसान को। तेज प्रताप अपनी बहन के सपोर्ट में आ गए। भाई कोई भी भाई जो होगा ना, जो अपनी परिवार के बारे में सोचता होगा, वो समर्थन करेगा। यहाँ पे तेजस्वी यादव से 100 गुना ज्यादा अच्छा तेज प्रताप यादव है। हमेशा से जिस जयचंद का नाम लिया जाता था, हमेशा से जिस सपोले का जिक्र किया जाता था, वो संजय यादव है। आखिर जवाब देगा? ये चाणक्य बनता है राजद का। क्या ये चाणक्य जवाब देगा कि राजद 25 सीट में कैसे सिमट के रह गई? वो तो एक विधायक है जो अभी आपने सुना होगा, मधुबन के विधायक। उन्होंने कहा था कि हमारा कल दिल दुखा है, वो उन्होंने अपना कपड़ा फाड़ लिया था। उन्होंने कहा था कि 25 सीट पे राजद सिमट जाएगी और सिमट गई। भाई कपड़ा फाड़ के उन्होंने चिल्लाया था कि राजद बहुत गलत है, परिवार से नहीं मिलता, जमीन पे नहीं आता, तेजस्वी यादव बहुत घमंडी है। भाई जो परिवार का नहीं हुआ वो हमारा क्या होगा? देखिए मैंने मोदी जी पे भी हमेशा सवाल किया कि जो अपना बीवी का नहीं हो सकता वो देश का नहीं हो सकता। तो आज अगर तेजस्वी यादव ने यही गलती दोहराई है, जो अपना बहन का सगा नहीं हुआ, तो वो बिहार का सगा कैसे हो सकता है? आज सिर्फ तेजस्वी यादव और संजय यादव की एक गलती की वजह से बिहार में राजद को हार का सामना करना पड़ा है, और उस व्यक्ति की बद्दुआ लग गई। पैसे लेकर के टिकट बांटने का गलती तेजस्वी यादव ने कहा, बिहारियों से ना मिलने का गलती तेजस्वी यादव ने किया, बिहारियों को सम्मान न देने का गलती तेजस्वी यादव ने किया। संजय यादव क्या करता है कि तेजस्वी यादव को जनता से कनेक्ट नहीं होने देता है, जनता से मिलने नहीं देता है। आप पत्रकार है, आप एक बार जाइए और तेजस्वी यादव से मिलने की कोशिश कीजिएगा, वो मिलने नहीं देंगे, जबकि आप यूट्यूबर है। लेकिन यात्रा तो किया था तेजस्वी यादव ने राहुल गांधी के साथ, पूरे बिहार में भ्रमण किया। राहुल गांधी भी नाराज चल रहे थे, राजद और कांग्रेस में भी खटपट चल रहा था, आपको पता है? तो आखिर राजद ने ऐसी क्या गलती की कि हर पार्टी आपस में उसके खिलाफ चली गई और आज इनको हार का सामना करना पड़ा? हार नहीं कहते हैं इसको चुल्लू भर पानी में डूब मरना कहते हैं। आज फिर एनडीए आ गई, फिर खाली ट्रेनें भर जाएंगे, फिर गुजरात में जाके हमारे बिहार के बिहारी मजदूरी करेंगे, और ये सारी की सारी तेजस्वी यादव और संजय यादव की वजह से हुआ है। कभी बिहार हमारा मजदूर से ये नहीं हो सकता कि बिहार में मजदूरी ना हो। फिर गुजरात जाइए, खाली ट्रेनें भरिए, आए इलेक्शन में वोट दिए, फिर आपका बड़े बड़े फैक्ट्रियों में नौकरी करने का जो इंतजार है वो खाली सीटें हो गई। आइए बीजेपी को जिताइए और जीवन भर मजदूरी कीजिए। तो इसमें तेजस्वी यादव या कांग्रेस क्या करे? अगर बिहार की जनता खुद चाहती है कि हम जा करके गुजरात के लोहा फैक्ट्री में लोहा पीटे, तो इसमें तेजस्वी या कांग्रेस की क्या गलती है? बिल्कुल तेजस्वी यादव की गलती है। अगर तेजस्वी यादव जनता से रूबरू हो पाते, हर जनता से मिल पाते। लालू यादव में एक खासियत क्या थी कि सड़क पे भी लोगों से गले मिलते चलते थे। उन्होंने कभी बॉडीगार्ड नहीं रखी, उन्होंने कभी अपनी और जनता के बीच में दूरी नहीं बनाई। लेकिन तेजस्वी यादव ने अपने और जनता के बीच में इतनी दूरी बनाई कि वो फासला इतना से इतना कब हो गया वो पता ही नहीं चला। कब तेजस्वी यादव को हार का सामना करना पड़ गया, कैसे तेजस्वी यादव ने अपनी बहन पे चप्पल उठने दिया, कैसे तेजस्वी यादव ने अपनी बहन को गालियां सुनने दी। आज उनकी 3 और बहनें घर का नाता तोड़ दी, बीच में मीसा भारती तेजस्वी यादव के खिलाफ बोलते नजर आई। तो ये कैसे हो गया? वो बहन जो भाई का ढाल बन के खड़ा रहती थी, जो एक बड़ी बहन मां समान होती है, गोद में खिलाती है छोटे भाई को, वो फर्ज निभाया रोहिणी आचार्य और मीसा भारती ने। क्या वो फर्ज तेजस्वी यादव भूल गए थे? आज आरजेडी के ऊपर एक तो सबसे बड़ी हार हुई है और दूसरा घर परिवार टूट गया है। 2 दुखद समस्या सामने। देखिए हार हुई वो बड़ी बात नहीं है, परिवार टूट गया वो बड़ी बात है। ऐसे 10 हार इंसान बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन कोई ऐरा गहरा के मेरा परिवार तोड़ दे, ये इंसान नहीं बर्दाश्त कर सकता है। और परिवार टूटता है ना, तभी मजे लूटते हैं। और तेजस्वी यादव अपना परिवार संभालने में असफल रह गए, इसीलिए तो एनडीए वाले ने मजा ले लिया इनका। एनडीए का जो जीत मिली है वो सिर्फ तेजस्वी यादव के परिवार टूटने की वजह से हुई है। लालू यादव के एक गलती डिसीजन, आज वो तेज प्रताप यादव को मुख्यमंत्री का चेहरा बनाए रहते ना तो लाख गुना बेहतर होता। लालू यादव इतने महान नेता है,
फिर भी बिहार में इतनी बुरी हार हुई, घर परिवार अलग टूट गया, नहीं संभाल पा रहे दोनों को। लालू यादव महान नेता है, तेजस्वी यादव महान नेता बन पाए क्या? जवाब है आपके पास? लालू यादव जिस तरीके से रोड पे चल के अपने पब्लिक से मिलते थे, अपने लोगों से मिलते थे, बिहारियों को मिलते थे, क्या तेजस्वी यादव आपसे और हमसे कभी मिले? वैसे ये लोग तो बोल रहे वोट चोरी हुआ है। वोट चोरी हुआ भी है ना, तो सिर्फ तेजस्वी यादव की गलती की वजह से, सिर्फ संजय यादव की गलती की वजह से। टिकट के लिए जिस तरीके से लोग रोए थे पैसे दे देकर, उन लोगों के बदुआओं की वजह से, बहन की बदुआ की वजह से, बिहार की बिहारियों की वजह से। अभी आपने देखा होगा हाल ही में जो रिपोर्ट आई है, उसमें कहा गया, चुनाव आयोग खुद कह रहा है कि सबसे ज्यादा वोट जो है आरजेडी को पड़ा है, लेकिन सबसे कम सीट आरजेडी को ही मिली है। मतलब चुनाव आयोग क्या कहना चाहता है ये बताइए। चुनाव आयोग की वेबसाइट पे लिखा हुआ है। या तो चुनाव आयोग ये क्लियर करे वोट चोरी हुई है, या चुनाव आयोग ये क्लियर करे कि एनडीए ने सच्ची जीत हासिल की है, लेकिन चुनाव आयोग ये क्लियर नहीं करेगा। नो डाउट वोट चोरी हुई है, लेकिन सिर्फ तेजस्वी यादव की एक कमी, अपने परिवार का ना सुनना, एक अरे गहरे सलाहकार के सुनने की वजह से परिवार तोड़ा है, उसके वजह से इनको ये दिन आज देखना पड़ रहा है। हम लोग तेजस्वी यादव के अब साथ नहीं है। जो अपनी बहन का नहीं हो पाए वो बिहारियों का क्या होंगे? वो बहन जिसने अपना किडनी निकाल के अपने बाप को दे दी, उन पे चप्पल उठाई जाएगी, गालियां दी जाएगी, जलील की जाएगी, घर से निकाल दिया जाएगा। क्या आत्मसम्मान भी नहीं है इंसान के अंदर? आज रोहिणी आचार्यों को सैल्यूट है, जिन्होंने अपने इज्जत और अपने सम्मान को आगे रखा और उस घर परिवार से रिश्ता नाता तोड़ दिया। आज वो बेटी रोते हुए कह रही है कि आज मैं अनाथ हो गई किसी अरे गहरे की वजह से। नाम लेकर बकायदे संजय, अमरीश, पता नहीं किसका किसका नाम लेके वो औरत रोते हुए सिंगापुर अपने ससुराल चली गई। क्या उनका अपना परिवार नहीं था? सब कुछ था। क्या रोहिणी आचार्य के पास किसी कमी थी? लेकिन फिर भी अपने पिता को संभालने के लिए, अपने घर को संभालने के लिए, पार्टी को संभालने के लिए यहाँ बैठी थी। आज पार्टी और परिवार दोनों तबाह हो गए। ऐसा ही चलते रहा तो अभी फिर भी 25 है, आने वाले 5 सालों में वो 25 को 0 बनते हुए समय नहीं लगेगा।